Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So students, today in continuation of chapter My Fun Day, we will discuss some more about months and number of days. So let us start. So students, ये मैंने आपको कुछ कराया भी था लास्ट टाइम. इसमें टू लिटिल गर्ल्स हैं, वो आपस में बात कर रही हैं. लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज एंड शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज. जो लॉन्ग मंथ्स होते हैं उनमें 31 डेज होते हैं और जो छोटे मंथ्स होते हैं उनमें 30 डेज होते हैं. और यहाँ पे लिखा है 4 मंथ्स हैव 30 डेज. जो 12 मंथ्स होते हैं हमारे, 12 में से 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं एंड 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं. और जो बचा है हमारा फेब्रुअरी, फेब्रुअरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ. इन सम ईयर इट जम्प्स फॉर फन. फेब्रुअरी इज़ डिफरेंट. तो कैसे डिफरेंट है ये भी मैंने आपको बताया था कि फेब्रुअरी जो है उसमें जनरली 28 डेज होते हैं, बट हर 4 साल बाद ये जंप लगाता है और इसमें कितने डेज हो जाते हैं? 29 डेज, है ना. ये मैंने आपको बताया था. तो बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली याद रख पाओगे कौन कौन से मंथ्स में 31 डेज होते हैं और कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं. तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक. उस ट्रिक के लिए आपको अपनी फीस्ट बनानी होगी. जैसे ये मुट्ठी बनाई हुई है, ऐसे आप अपनी मुट्ठी बनाओगे, फीस्ट बनाओगे. और इसमें ध्यान दें बच्चों, ये जो नोकीला पार्ट होता है, यहाँ पे एक उभरकर पार्ट आता है, नोक सी बन जाती है यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं नकल्स. और जो बीच में जो स्पेस रहता है उन्हें बोलते हैं स्पेसिस. तो यहाँ पे ये भी नकल है और ये भी क्या है? नकल. और इसके जो बीच में जो स्पेस बचेगा, जो डिप्रेस्ड पार्ट होगा, वो होगा स्पेसिस. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ऐसे आप यहाँ पे अपनी दोनों हाथों से फीस्ट बना लोगे बच्चों, ठीक है. तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो. आपको क्या करना है, एक साइड से स्टार्ट हो जाना है. यहाँ पे नकल है, नकल से स्टार्ट हो जाना है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, याद रखना है आपको, जो मंथ्स ऊपर की तरफ आएंगे, नकल्स में आएंगे, उनमें होंगे 31 डेज. और जो मंथ्स नीचे की तरफ आएंगे, डिप्रेस्ड पार्ट में आएंगे, उसमें होंगे 30 डेज, ठीक है. और ध्यान रहे, फेब्रुअरी जो है हमारा वो डिफरेंट है. इसमें होते हैं 28 और 29 डेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जनवरी ऊपर आया है, नकल्स पे आया है, तो इसमें होंगे 31 डेज. फेब्रुअरी तो नीचे की तरफ आया है, तो इसमें होंगे, वैसे तो 30 होने चाहिए, बट ये शॉर्टेस्ट, ये डिफरेंट है, तो इसमें होंगे 28 और 29 डेज. आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी. मार्च ऊपर आया है नकल में, तो ये होगा 31 डेज. और अप्रैल जो है वो स्पेस में आया है, नीचे की तरफ आया है, तो इसमें होंगे 30 डेज. मई ऊपर आया है, तो इसमें होंगे 31 डेज. जून अगेन नीचे आया है, तो इसमें होंगे 30 डेज. जुलाई दोबारा से नकल पे आया है, ऊपर आया है, तो इसमें होंगे 31 डेज. अगेन आपको नेक्स्ट अपने सेकंड हैंड पे चले जाना है. सेकंड हैंड में आप जब देखोगे तो ये अगस्त दोबारा से ऊपर की तरफ आ गया, तो इसमें होंगे 31 डेज. सितंबर जो है वो नीचे की तरफ आया है, तो इसमें होंगे 30 डेज. अक्टूबर अगेन ऊपर है, तो इसमें होंगे 31. नवंबर अगेन नीचे है, तो इसमें होंगे 30 डेज, है ना. दिसंबर ऊपर आया है, तो इसमें होंगे 31 डेज. तो इजी है, आप इजीली याद रख सकते हो अपनी फीस से ही, है ना. जो ऊपर आएगा उसमें होंगे 31 और जो नीचे आएगा उसमें होंगे 30. मैंने आपको बताया था 4 मंथ जो हैं हमारे, उसमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं. और फेब्रुअरी जो है वो डिफरेंट होता है, इसमें आइदर 28 और 29 डेज. तो आई होप आप इजीली लर्न कर पाओगे. अगर आप कभी भी आप भूल जाओ कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आप फीस्ट बनाओगे, अपनी मुट्ठी बनाओगे और स्टार्ट हो जाओगे. और आप चाहो तो इसे एक हाथ से भी कर सकते हो. जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. जुलाई के बाद आप रिवर्स हो जाइए, उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए. तो यहाँ से हम वापस जाएंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर.
जो ऊपर की तरफ आएगा उसमें होंगे 31 डेज और जो नीचे की तरफ आएगा उसमें होंगे 30 डेज, है ना। बट याद रखना है फेब्रुवरी इज डिफरेंट, तो इसमें होते हैं आइदर 28 और 29 डेज। इजी है बिल्कुल। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मे एंड जून। तो बच्चों मई में कितने डेज होते हैं, चेक कर सकते हो आप अपनी फीस्ट बनाकर। मई में होते हैं 31 डेज और जून में होते हैं 30 डेज। तो हमें टुगेदर, टुगेदर मीन्स टुगेदर कहीं भी आए तो हमें प्लस करना है, तो प्लस कर दीजिए। तो ये आएगा 31 + 30, तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, यस 61, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई। तो बच्चों जुलाई में कितने संडेज होते हैं। तो किसी भी मंथ में बच्चों जनरली 4 संडेज तो होते ही हैं, बट 4 के साथ वो कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, तो आइदर 4 और 5 संडेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे। तो बच्चों आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो कि आपके बर्थडे वाले दिन क्या डे है, ठीक है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही होगी, बस आपको कैलेंडर में उसे देखना है और चेक करना है कि आपके बर्थडे वाले दिन क्या डे है। तो यहाँ पे आप उसका आंसर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। तो समर हॉलीडेज आपने एंजॉय की थी अच्छे से, है ना। तो उसमें कितने डेज थे, यस 40 डेज। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 40। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव। आपके जो विंटर हॉलीडेज होते हैं तो उसमें कितनी छुट्टियाँ पड़ती हैं, कितने हॉलीडेज कितने डेज मिलते हैं आपको, तो वो आप यहाँ पे राइट करोगे। नेक्स्ट बच्चों कुछ वेदर के बारे में है, मौसम के बारे में है। तो इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग मौसम है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग वेदर होता है, वेदर की सिचुएशन होती है। जैसे ये जो बच्चा है ये अशरफ है, ये कश्मीर से है। मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर द विंड इज़ वेरी कोल्ड, हवा जो है वो ठंडी रहती है। इट मेक्स माई टीथ चटर, और मेरे दांत किटकिटाने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आपके भी दांत किटकिटाते होंगे, है ना। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर। तो मुझे पसंद है या तो सूरज धूप में बैठना या फिर आग जलाकर आग के पास जैसे ही बैठे हैं ऐसे बैठना पसंद है अशरफ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी। आई एम लक्ष्मी, शी लिव्स इन चेन्नई। ये कहाँ पे रहती है, चेन्नई में। दीज डेज सन इज़ टू हॉट, सूरज जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बेयर फुट, अगर मैं नंगे पैर फर्श पर चलती हूँ तो मेरे पैर जलने लगते हैं। क्या आपने कभी फील किया है आपके पैर गर्म, हॉट महसूस हुआ है आपके पैरों में, गर्मी लगी हो जब आप फर्श पे चल रहे हो। यस बच्चों, जब मई और जून का जो मंथ होता है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूरज बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना, सन इज़ टू हॉट। और जब आप फर्श पे चलोगे तो आपके पैर जलने लगेंगे। आई लाइक टू सिट इन अ पूल, इसे जो है वो पूल में बैठे रहना पसंद है। पूल मतलब ठंडे, मतलब पानी ठंडा होगा तो उसमें बैठना उसे पसंद है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रूबिया। तो रूबिया क्या कहती है, आई एम इन मेघालय। वो कहाँ पे रहती है, मेघालय में रहती है। हेयर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, यहाँ पे तो बारिश रुकती ही नहीं है ना। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, जो सूरज है वो डार्क क्लाउड्स के पीछे छुपा रहता है। तो बच्चों इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर फेल्ट, क्या आपने कभी फील किया है योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से आपके दांत किटकिटाने लगे हों। क्या आपने कभी महसूस किया है, यस और नो। यस, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे जो दांत हैं वो किटकिटाने लगते हैं, है ना। तो दांतों से टक टक की आवाज़ भी आती है ना। तो इसका आंसर यस है। तो योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयर फुट, क्या आप कभी जब नंगे पैर फर्श पर चलते हो तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी, आपके पैर जलने लगे हों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ। मेरे साथ तो हुआ है। मई और जून में जब हम फर्श पर चलते हैं, धूप में जो फर्श होता है गर्म हो जाता है धूप की वजह से, और जब हम उसके ऊपर चलेंगे तो हमारे पैर जो है वो
जलने लगेंगे, गर्मी महसूस होगी। तो इसका आंसर भी है यस। नेक्स्ट है नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट। बच्चों आपको ऐसे मंथ का यहाँ पे नेम लिखना है जब आप बेयरफुट नंगे पैर इजीली चल सकते हो। बच्चों जब अब विंटर आने वाली है जनवरी और दिसंबर में, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तब भी चलना पॉसिबल नहीं होगा इजीली, ठीक है। और जब गर्मियाँ होती हैं तब तो पैर जलने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा मंथ है जब आप इजीली चल सकते हो, बता सकते हो इसका आंसर? यस बच्चों, जो फैब का मंथ होता है फरवरी, तो उसमें जो है वो मौसम जो है वो वेदर नॉर्मल रहता है बिल्कुल, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो उस समय जो है आप इजीली फर्श पर चल सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।